रांची बाल सुधार गृह में छापेमारी, मोबाइल और खैनी के साथ कई आपत्तिजनक सामान जब्त। 10 दिनों के अंदर पुलिस ने दूसरी बार की छापेमारी। रांची के डुमरदाग स्थित बाल सुधार गृह में शनिवार को रांची पुलिस की टीम ने 10 दिनों में दूसरी बार छापेमारी की। पुलिस की अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस की टीम ने मोबाइल, चार्ज, हेडफोन, सिगरेट और खैनी समेत कई आपत्तिजनक चीज बरामद किया है। यह छापेमारी सिटी एसपी के नेतृत्व में की गई। बीते 8 जून को भी इस बाल सुधार गृह में छापेमारी की गई थी। इस दौरान पुलिस ने वहां से सिगरेट और गांजा समेत अन्य सामान बरामद किया था। दरअसल 7 जून को बाल सुधार गृह में रह रहे नाबालिग का नशे का सेवन करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम की तरफ से छापेमारी की गई थी। झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 141 नए पॉजिटिव मरीज, 274 ठीक भी हुए। एक्टिव केस बचे 1811। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 141 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई, जबकि 274 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हुई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम और रांची से एक मरीज शामिल है। अब राज्य में 1811 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,44,129 पॉजिटिव केस मिल चुके। इनमें से 3,37,088 ठीक हो चुके। वहीं झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,095 पहुंच चुकी है। झारखंड बिहार बॉर्डर से कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, शादी समारोह से जा रहा था घर। पुलिस और सीआरपीएफ ने की कार्रवाई। झारखंड बिहार बॉर्डर क्षेत्र के एक कुख्यात नक्सली पुलिस के हाथे उस वक्त चढ़ गया जब वह किसी शादी समारोह से भाग लेकर अपना घर जा रहा था। हालांकि भेलवा घाटी थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बताया जाता है कि कुख्यात नक्सली श्यामलाल टुड्डू शुक्रवार देर शाम को किसी शादी समारोह से भाग लेकर अपना घर जा रहा था। इसकी सूचना भेलवा घाटी थाना पुलिस व बिहार के चकाई सीआरपीएफ 215 को सूचना मिल गई। इसके बाद झारखंड बिहार सीमाई क्षेत्र से गिरफ्तार करने की सूचना मिली है। गिरफ्तार नक्सली मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जो झारखंड के एक गांव में शुक्रवार देर शाम को शादी समारोह से भाग लेकर अपना घर जा रहा था। इसकी भनक भेलवा घाटी पुलिस को लग गई। इसके बाद पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा विभाग के क्लर्क ने की पत्नी की हत्या, आपसी विवाद के बाद पति ने की हथौड़ी से वार कर पत्नी की हत्या, आरोपी फरार। चुटिया थाना क्षेत्र स्थित अमरावती कॉलोनी में खुट्टी शिक्षा विभाग के क्लर्क ने हथौड़ी से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला। घटना शनिवार दोपहर की। हत्या की वजह आपसी विवाद माना जा रहा। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान बसंत नायक की पत्नी रेखा देवी के रूप में की गई। घटना से पहले बसंत ने अपने बच्चे को घर से बाहर घूमने के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बसंत नायक और उसकी पत्नी रेखा देवी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बताते चले कि इसी साल जनवरी में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बसंत नायक को रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया था। एसीबी की टीम ने क्लर्क को शिक्षा विभाग के पास एक चाय की दुकान से घूस लेते पकड़ा था। बसंत नायक ने एक सहायक शिक्षा से वेतन स्थगित नहीं कराने व निलंबित न कराने की बात पर रिश्वत की मांग की थी। सड़क पर फैले कीचड़ और जल जमाव पर भड़की मेयर आशा लकड़ा ने कहा, डोर टू डोर कूड़ा उठाव कार्य भी सभी वार्डों में नियमित रूप से नहीं हो रहा है। मानसून की बारिश शुरू होते ही राजधानी की स्थिति नरकी हो गई है। हल्की बारिश के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हो रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाव कार्य भी सभी वार्डों में नियमित रूप से नहीं हो रहा है। शनिवार को ये बातें मेयर आशा लकड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि रांची की मेयर होने के नाते जब मैं खुद रांची नगर निगम की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ तो आम जनता कैसे संतुष्ट होंगी। मेयर ने कहा, सफाई तो होकर रहेगी। नगर आयुक्त को यह अभियान कितना
कारगर हुआ, इसका जवाब तो नगर आयुक्त ही बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से किसी कार्य या अभियान को पूरा नहीं किया जा सकता। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए न सिर्फ अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, बल्कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की भी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त की कार्ययोजना से यही प्रतीत होता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए सफाई तो होकर रहेगी अभियान की शुरुआत की। सफाई अभियान की मॉनिटरिंग ही नहीं की गई। रांची नगर निगम में 2015 से ही बारिश से पूर्व हर वर्ष रोस्टर के तहत सफाई अभियान चलाया जाता रहा है। यदि नगर आयुक्त पूर्व की कार्य पद्धति को ध्यान में रखते हुए सफाई अभियान की शुरुआत करते तो राजधानी न सिर्फ स्वस्थ होती, बल्कि बारिश होने के बाद जल जमाव की समस्या का भी समाधान होता। धनबाद कोयलांचल में क्यों बनता गॉप, ऐसा पता लगा IIT के विशेषज्ञ। धनबाद कोयलांचल में आए दिन गॉफ या अचानक से जमीन धंसने की सूचना मिलती रहती है। विशेषकर बरसात में यह घटना बढ़ जाती है। स्थानीय लोग इसे लेकर चिंतित रहते हैं। अब कोयला मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए IIT ISM धनबाद को इस पर शोध करने की जिम्मेदारी सौंपी है। IIT ISM के प्रो संजीत कुमार वॉल, प्रो RM भट्टाचार्य, प्रो रीमा चटर्जी व प्रो PS पॉल इस पर शोध करेंगे। कोयला मंत्रालय ने उक्त प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपये स्वीकृति किया है। मामले में प्रो RM भट्टाचार्य ने BCCL के झरिया व ECL में इस पर जियोफिजिकल उपकरण के माध्यम से शोध होगा। ट्रांसफार्मर के लिए पावर ग्रिड का घेराव। कुंवर भाजा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने शनिवार को गांव में ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर रंगा स्थित पावर ग्रिड का घेराव किया। ग्राम प्रधान कार्तिक पहाड़िया, कालू पहाड़िया, भोला पहाड़िया, जिमी पहाड़िया, सीताराम मालतो, दुर्गा पहाड़िया व कार्तिक पहाड़िया सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि कुंवर भाजा पहाड़िया टोला में पिछले 6 महीनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली नहीं है। इस वजह से गांव के लोग अंधेरे में रह रहे हैं। गांव में 4 वर्ष पूर्व 26 kV ट्रांसफार्मर लगाया गया था। क्षमता से अधिक लोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले रहा था। 6 माह पूर्व ट्रांसफार्मर खराब हो गया। 6 महीनों के दौरान गांव की बिजली व्यवस्था की सुध लेने विभाग का कोई कर्मी गांव नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने गांव में 63 kV का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग पावर हाउस के कर्मियों से की। साथ ही ग्रामीणों ने 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान नहीं होने पर विद्युत प्रमंडल कार्यालय पाकुड़ का घेराव करने की चेतावनी दी है। बारिश मचा रही तबाही, दर्जनों परिवार हो गए बेघर। बारिश तबाही मचाना शुरू कर दी, दर्जनों परिवारों को बेघर कर दिया। पिछले 9 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। 8 दिनों से हर रोज 10 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो रही है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 19 जून तक जिले में 129.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। जून का सामान्य रूप से बारिश की दरकार 167.1 मिलीमीटर है, जबकि अब तक 129.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जबकि महीने का अभी 11 दिन बचा हुआ है। जिस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जून में सामान्य से अधिक बारिश होगी। बारिश से सबसे अधिक परेशानी गरीब व असहाय परिवारों को हो रही है। मिट्टी के दर्जनों घर अब तक ध्वस्त हो चुकी हैं। पीड़ित परिवारों के सदस्य अपने संगी संबंधी या फिर गांव के स्कूल अथवा दूसरे सरकारी भवनों में शरण लिए हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे परिवारों के लिए अब तक राहत या बचाव का कार्य शुरू नहीं किया गया है। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके समक्ष रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है।